अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं होगी तो प्रजापत यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, राइट। अब हमें दिया क्या है वो हम पहले रिटर्न कर लेते हैं। दिया है 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो इंटू का 15 है उसे पहले हम डिवाइड में ले लेते हैं, राइट। देखिए cot A इक्वल्स टू 8 ऐसा का ऐसा इंटू का 15 हो जाएगा डिवाइड में। अब ये जो आप देख रहे हैं 8 और 15, तो ये हमारे समकोण त्रिभुज में लंब है, आधार है या कर्ण है, ये हमें पता चलेगा फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले आपके सामने नजर आ रहे हैं, जो कि मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है, तो प्लीज वो भी देख लीजिए ताकि आपको डाउट्स ना रहे, ठीक है। फिलहाल cot A बराबर क्या होता है, तो cot ये रहा हमारा, पहले समझ लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये मेन होते हैं और ये शॉर्ट में दिख रहा होगा लाल अपॉन में कक्का। मतलब अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। बट हमें सब में cot A दे रखा है, ठीक है, cot A। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसका मतलब जो 8 है वो हमारा क्या है, आधार है, और जो 15 है वो क्या है, हमारा लंब है, राइट। तो इस तरह से आपको समझ के करना होगा। अब हमें फाइन क्या करना है, साइन ए, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ साइन ए कोमा हमें फाइन करना है सेक ए। इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप ड्रॉ में देख सकते हैं साइन ए कितना हो जाएगा, मतलब कि साइन थीटा, हमें लंब बटे कर्ण फाइन करना है, और सेक ये रहा जो कि कॉस थीटा का अपोजिट होता है ना। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो हमें यहाँ पर इन दोनों के मान फाइन करना है, ठीक है। चलिए अब हम ड्रॉ बना लेते हैं, क्योंकि विदाउट ड्रॉ के हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें हम नाम दे देते हैं ए बी देन सी। बी 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझिए बच्चों। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये जो हमारा 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा हो गई आपकी कर्ण, राइट। और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो आप पहले सम में देख लीजिए, हमें यहाँ पर cot A दे रखा है, साइन ए सेक ए, मतलब कि एंगल ए की बात हो रही है, कोण ए की। तो यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, मतलब कि ये हमारे लिए लंब हो जाएगा और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आधार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, दैट्स क्लियर। अब आधार की बात करूँ तो आधार हमें कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। लंब की बात करूँ तो लंब हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें फाइन क्या करना है, कर्ण फाइन करना है, एसी फाइन करना है, ठीक है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो आया आपको समझ में यहाँ तक। चलिए अब फटाफट लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, राइट। क्योंकि हमें कर्ण फाइन करना हो, जब तक कर्ण नहीं आएगा तब तक हम साइन और सेक का मान नहीं निकाल सकते हैं, दैट्स क्लियर। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय में फॉर्मूला लिखेंगे हम, कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप देख सकते हैं कर्ण हमारा AC है तो AC का वर्ग, लंब हमारा BC है तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ BC का वर्ग, प्लस आधार हमारा AB है तो यहाँ पर AB का वर्ग। अब जो मेजरमेंट हमें दिया है वो हम लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है, कर्ण फाइन करेंगे। AC तो हमें मतलब कि कर्ण फाइन करना है। BC आपके सामने 15 दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा 15 का वर्ग। AB हमें 8 दे रखा है तो यहाँ पर 8 का वर्ग हो जाएगा, राइट। AC का वर्ग इक्वल्स टू, अब 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 225, प्लस 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64। AC का वर्ग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 286,
9, राइट। अब हमें वर्ग दे रखा है तो वर्ग हटाना पड़ेगा और यहाँ वर्गमूल लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें AC फाइंड करना है। तो AC इक्वल्स टू √289। अब AC का स्क्वायर रूट मतलब कि 200 जो 89 है उसका स्क्वायर रूट होता है 17 मल्टीप्लाई बाय 17। जब आप 17 में 17 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 289। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर 2 बार 17 आ रहा है तो एक 17 हम बाहर निकाल लेते हैं। तो AC हमारा कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AC हमारा क्या था बच्चों, कर्ण। इसे मैं राउंड अप कर देती हूँ क्योंकि हमने फाइंड किया। अब देखो तीनों मेजरमेंट आपके सामने आ चुके हैं। अब हम साइन ए और सेक ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए साइन ए पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये रहा हमारा साइन ए इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख लेंगे सेक ए फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सेक ए। अब इनके मान क्या होते हैं वो भी आप देख लीजिए। देखिए साइन थीटा, साइन ए दे रखा हो, BC कुछ भी दे रखा हो या थीटा दे रखा हो, ठीक है, हमें तो इनकी वैल्यू से मतलब है। साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा मेरा लंब, ये हो जाएगा मेरा कर्ण, ठीक है। ऐसे ही सेक ए की बात करूँ तो देखो सेक थीटा, यहाँ पर कोस थीटा दे रखा है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा उसका अपोजिट होगा बच्चों, कर्ण बटे आधार। तो ये लीजिए कर्ण डिवाइड में आधार। चलिए अब हम मेजरमेंट लिख लेते हैं तो इनका वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो साइन ए इक्वल्स टू देन सेक ए इक्वल्स टू, अब आप देख सकते हैं लंब डिवाइड में कर्ण, तो लंब हमारा 15 है और कर्ण हमारा 17 है। तो लंब की जगह हम 15 लिख देते हैं, राइट। ये रहा 15, देन कर्ण की जगह 17। एनी डाउट? तो ये एक आंसर, एक मान तो आपका निकल चुका है। अब हमें निकालना है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण ये रहा 17 और आधार ये रहा 8, मतलब 17 डिवाइडेबल बाय 8। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 17 डिवाइड में 8, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? इसी तरह हमें ये सम सॉल्व करके आंसर लाके बताना है, राइट। बट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर्मूलेस। फॉर्मूलेस अच्छे से कर लीजिए, ओके। थैंक यू बच्चों।